अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ आपका चौधरी मुरादात मीर इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा के नवाही इलाके पर मौजूद हूँ। अमूमन तो इंसान का कद जो है वो 4 फुट 4 इंच 5 फुट से ज़्यादा कद होता है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है शुएब जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के नवाही इलाके तहया के मकाम में इनका ताल्लुक है, और इनका कद जो है वो 6 फुट 9 इंच इसका कद है, और इसका कद जो है हर माह बढ़ता जा रहा है। जो ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा इसका शुरू है। इसके घर वाले जो है इसके नॉर्मल दूसरे बहन भाई जो है इसके वो उनका नॉर्मली इसका कद है। मोहम्मद शुएब जो है डिस्ट्रिक्ट मानसरा का ताल्लुक है, और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये पहला शख्स है जिसका कद जो है वो 6 फुट 9 इंच इसका कद है, और ये एजाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट मानसरा को भी हासिल है कि इसका कद जो है वो 6 फुट 9 इंच इसका चप्पल जो है इसके पाँव को जो साइज़ है वो 13 नंबर है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आए कि ये ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, इनका जो बेड है सोने का, इनके नमाज़ पढ़ने का, इनकी पूरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जानते हैं, और इससे ऐसे पूछते हैं कि आए कि इसका बढ़ने से इसके जिस्म में भी तकलीफ़ होती है या नहीं होती, इसका इलाज ट्रीटमेंट भी जारी है। इसकी उम्र जो है वो 20 साल है, और उसकी उम्र के हिसाब से ये कद जो है बहुत ज़्यादा है। जब इसकी उम्र मज़ीद बढ़ जाएगी इसका कद जो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके पाँव का साइज़ जो है वो 13 नंबर है। अमूमन जो आम जो साइज़ हमारा होता है वो 8 नंबर या 9 नंबर होता है। तो आइए शुएब से बात करते हैं, शुएब के हवाले से शुएब की ज़िंदगी के बारे में है कि आए कि इनको कपड़े जो पहनते हैं, इनका टेलर मास्टर है वो भी इनका अपना अलग साइज़ बनाते हैं, और उनके जो बाल जो हमाम पे जो बाल काटते हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम अस्सलाम, मैं शुएब आफ्ताब। अच्छा शुएब, ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 20 साल। तो आपका कद कितना है? मेरा कद 6 फुट 9 इंच के करीब मेरा कद है, और अभी बढ़ता जा रहा है मज़ीद। कितना कद आपका जो है हर माह बढ़ रहा है? हर 2 माह के बाद 1 इंच 2 इंच कद मेरा बढ़ जाता है मज़ीद बढ़ रहा है जी। अभी आपकी उम्र 20 साल है और 6 फुट 9 इंच आपका कद है। जब आपकी उम्र 24-25 साल हो जाएगी तो आपका कद जो है वो लंबा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जिस तरह टाइम गुजरता जाता है कद मेरा बढ़ता जाता है, उसके साथ में मेडिसिन भी ले रहा हूँ प्रॉपर, तो फिर भी इसके कोई काबू नहीं पाए। कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं, किस हवाले से मेडिसिन ले रहे हैं? ये मल्टीवाइटामिन है, और डॉक्टर अशर क्रिश्चियन हॉस्पिटल बैच क्रिश्चियन हॉस्पिटल से मैं मुकम्मल अपना चेकअप करा रहा हूँ। हर माह के बाद जाता हूँ चेकअप कराता हूँ, और अभी भी कल मैं गया हूँ वापस आया हूँ, और वो उधर से मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ उनके बगैर भी कद मेरा बढ़ता जा रहा है। आपका कद रुक नहीं रहा, आपका कद बढ़ता जा रहा है? जी मेरा कद बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। आप कपड़ों का साइज़ आपको टेलर मास्टर आपके कितना कपड़ा लगता है आपको? वैसे तो जो नॉर्मल आदमी होते हैं उसका 4 मीटर कपड़ा लगता है, और मैं 5 मीटर मेरे कपड़ा होता है, और टेलर मास्टर भी मेरा अलग से, और उसने जो है टेलर मास्टर आपका साइज़ कैसे लेते हैं? वैसे तो पहले तो इजीली ले लेता था, अभी स्टूल वगैरह या कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इमाम पे जाते हैं तो आपके इमाम जो वो आपके बाल कैसे काटते हैं? वो तकरीबन वो कुर्सी पे बैठना पड़ता है ना, उसका तकरीबन आराम से हो जाता है, तो वो काट लेते हैं। तो जब आप घर में दाखिल होते हैं तो आपके घर के दरवाजे भी तो सर नीचे करके आप दाखिल होते होंगे, दरवाजे तो आप छोटे होंगे या आपकी साइज़ का दरवाज़ा बड़ा रखे होगा? नहीं, कमरे घर का दरवाज़ा तो बड़ा ही है, कमरे का दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है मुझे। तो आपके बेड का साइज़ कितने, जब आप सोते हैं तो बेड आपका लंबा होगा? जी बेड थोड़ा सा मेरा, पहले तो मैं जो जिस बेड पे मैं पहले सोता था वो तो तकरीबन उससे मेरा कद काफ़ी आगे चला गया, मेरे पाँव बेड के बाहर चले जाते थे, तो अभी हमने अलग से बेड बनाया है, उसके ऊपर ही सोते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद जाते होंगे? जी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाता हूँ। बेसिकली जो नॉर्मल आदमी होते हैं वो एक जो नमाज पे पूरा आ जाते हैं, मेरा थोड़ा सा सजदा करने में आप जो नमाज से आपका सर बाहर निकल जाता है? जी थोड़ा सा मुझे पीछे खड़ा होना पड़ता है। जब इमाम साहब कहते होंगे कंधे से कंधा मिलाएं तो आप किसके साथ कंधा मिलाते होंगे? नहीं, मैं पीछे आखिर में खड़ा हो जाता हूँ, कंधा मिलाने वाला मेरे साथ कोई होता नहीं, तो मैं दीवार के साथ कंधा मिला देता हूँ। दीवार के साथ मिलाते हैं। तो जब इमाम साहब कहते होंगे कि जे छोटे छोटे पीछे चले जाए बड़े आगे हो जाए, तो आपके हिसाब से तो मैं भी छोटा लगता हूँ, तो बाकी भी छोटे लगते हैं, वो सारे पीछे खड़े हो जाते होंगे? जी बहुत से वो भी पीछे खड़े होते हैं, मैं खुद भी पीछे खड़ा होता हूँ, क्योंकि कंधे के साथ तो कंधा मिलाया नहीं जाता, तो मैं फिर साइड में आखिर में ही खड़ा होता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि शुएब के आपकी चप्पल का साइज़ जो है वो मिल जाते हैं आम दुकान से या स्पेशल बनवाना पड़ता है? आम दुकान में जो तकरीबन 10 नंबर होता है या 12 होता है, मेरा 13 नंबर है, वो मुझे बनवाना पड़ता है, और आम दुकान से तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी 12 नंबर तक ही बनाती है ना, तो इसलिए मुझे बनवाना पड़ता है मोची वगैरह से। मोची से बनवाते हैं या स्पेशल कंपनी से आप आर्डर देते हैं बनाने के लिए?
कंपनी से भी कभी आ जाता है, वो स्कूल का शूज़ होता है या इस तरह का, और वरना अगर जो 410 की चप्पल हो तो आपको पता है वो चीज़ बनाते हैं। क्लास में पढ़ते हैं आप? मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, अच्छा। ईद से एक 2-3 दिन पहले, तो अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा थोड़े दिन में। अब मेरे हिसाब से तो आप बहुत लंबे हैं, जब आपसे कोई बंदा मिलता होगा तो आप ऊपर करके मिलता होगा या आप नीचे ही मिलते हो, कैसे मुलाकात करते होंगे आप? नहीं, बेसिकली छोटे छोटे बच्चे वो मजाक करते रहते हैं, मेरे साथ आते हैं, मिलते हैं, और मेरे साथ वाला तो कोई है नहीं जो मुझसे मिल सके। तो बेसिकली वो मुझे नीचे होना पड़ता है, जो उन्हें ऊपर ऊंची जगह पे खड़ा होना पड़ता है। जब आपको कोई बंदा ईद मिलना हो तो कैसे मिलेगा आपको, फिर गले मिलना हो आपसे? या मैं नीचे होके मिल लेता हूँ या फिर वो ऊंची जगह पे खड़े होके मिलते हैं, इस तरह हम ईद मिलते हैं। इस हिसाब से तो आपकी जो है ना वो शादी भी इतनी लंबी कद वाली करेंगे या छोटी कद वाले, वो तो मुश्किल हो जाएगा फिर आपको ढूंढना भी। नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह पाक ने कोई ना कोई बेहतर सोचे होगा। अच्छा, खाने पीने के हिसाब से आप कितना खाना खाते हैं? नॉर्मली जो इंसान को भूख लगती है या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, कितना किस तरह? मैं बस 2-2.5 रोटी खा लेता हूँ जी आराम से, क्योंकि मैं खाता 4-5 टाइम हूँ ना, तो इसलिए एक टाइम पे 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 और खाता 4 या 5 टाइम। अच्छा, चप्पल तो चलो आप मोची से बना लेते होंगे, बूट आप किससे बनाते होंगे? शूज़ आपने बनाने हो तो वो तो मोची नहीं बना सकता। जी, शूज़ का हमने कंपनी में आर्डर देना पड़ता है, उसी दुकान वाले को बोल देते हैं कि 13 नंबर का ले आओ, वो काफ़ी दिन बाद कोई टाइम मांगता है तो उस टाइम के बाद आर्डर क्लियर करके हमें दे देते हैं जी। तो जब आप बाहर जाते होंगे दोस्तों यारों में या बाज़ार में जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कि वो लंबे कद वाला आ गया, लोग आपके साथ सेल्फियाँ तो निकालते होंगे? जी, काफ़ी लोग, जब मैं इधर मरी नारा का कहाँ इधर उधर घूमने के लिए जाता हूँ, उधर काफ़ी लोगों ने मेरी सेल्फी निकाली हैं। डॉक्टर भी काफ़ी मेरे सेल्फी निकालते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल तो हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, वो खुशी से मेरे साथ सेल्फी निकाल के फेसबुक पे अपलोड करते हैं। साथ मौजूद हैं शुएब आफ्ताब साहब के भाई मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से जिन्होंने कद बढ़ता जा रहा है, क्या है कि बाकी भाई भी ऐसे ही हैं, उनके कद भी ऐसे या ये वाहिद उनका भाई ऐसे जो कद बढ़ जा रहा है, वो क्या अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बाकी भाइयों का कद तो माशाल्लाह से हम सब का सही है। यहाँ ये शुएब हमारा भाई है, ये छोटा भी है, ये 4-5वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन इसका कद हमारे घर में सबसे बड़ा है। हमारे घर में तो क्या तकरीबन इस पूरे ज़िला मानसरा में सबसे बड़ा है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं यहाँ क्रिस्टीन हॉस्पिटल कलंदराबाद से। उस हर माह वहाँ से टेबलेट्स वगैरह अपनी लेके आता है, मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका होता है। लेकिन यहाँ इसका मसला ये है कि वो ट्रीटमेंट कोई इस पर असर नहीं कर रही है, इसका कद उसी तरह से बढ़ता जा रहा है, कोई उस चीज़ का फाका नहीं है इसका। लेकिन इसका जो मेन मसला है वो कद रोकने के लिए भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि कद रुक जाए इसका, लेकिन वो उस पर अफाका नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि इसकी जिसामत के हिसाब से अगर आप देखें तो बॉडी इस लेवल इसका वो नहीं है। तो इस तरह अगर ये कमज़ोरी में इसका कद बढ़ता गया तो इसकी हड्डियों का बाद में मसला बन जाएगा। बॉडी इसकी उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रही है, खुराक इसकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हुकूमत से हम ये अपील ही कर सकते हैं कि इसके बाकायदा कोई ट्रीटमेंट किया जाए, सही हिसाब से ट्रीटमेंट हो इसका। अभी तो ये छोटा है और ये 20 साल इसकी एज है, उसका कद जो है वो 6 फुट 9 इंच है, तो मज़ीद इसकी जब एज बढ़ती जाएगी कद भी बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसका अपने तौर पर न्यूट्रिशन करे, इलाज करे और इसका चेक एंड बैलेंस उसका मुआयना करें। यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं। अब इसका मसला ये है कि छोटी से पहले 1 हफ़्ता पहले इसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसमें इसका कद 7 इंच था, और उसके बाद अभी जो इसका कल परसों ये गया है फ्राइडे वाले दिन, तो उस दिन इसका हुआ ये 6 फुट 9 इंच आया है इसका कद। मतलब कितनी तेज़ी से इसका कद बढ़ता जा रहा है। तो इसका सोने का तरीका, दूसरा ये लेटना, हर चीज़ में इसका मसला आ रहा है, क्योंकि ये अब आम बेड पे या उस तरह से नहीं लेट सकता है। आम बेड पे ये लेटता है तो ये बेड से 1 फुट तकरीबन बाहर आता है, तो इसके लिए अलग से अब जगह बनाई हुई है, या तो ज़मीन पे सो जाता है अगर उस पर बेड पे ज़्यादा तंग हो, क्योंकि बॉडी इसकी उस तरह से नहीं है, और बेड पे लेट के भी तंग हो जाता है। तो अगर लेटता है तो इसके 1 फुट आम बेड से इसके पाँव बाहर होते हैं। किसी के मेहमान वगैरह चले जाएँ तो वहाँ पे क्या करते होंगे? वहाँ पे फिर ज़मीन पे सोते होंगे? ज़ाहिर सी बात है, अब हर बंदे के घर में तो इस तरह से सहूलतें नहीं हैं, इसके लिए तो अब हमें सूटेबल सारा कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। कहीं जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है ज़मीन पे सोना पड़ता है इसे। तो जब जाते होंगे तो गाड़ी में सीट पे आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ सकते हैं आराम के साथ? नहीं, ये अब गाड़ी के फ्रंट पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसकी टांगें आगे उसके डैशबोर्ड पे लगती हैं, तो इसे बैक पे बैठ के जाना पड़ता है गाड़ी के।
گاڑی میں جو ہے میرا جو سر ہے وہ اوپر لگتے ہیں اور زیادہ تر میں فرنٹ پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ میری ٹانگیں جو ہے وہ آگے ڈیش بورڈ کے ساتھ لگتی ہیں اور میں تنگ ہوتا ہوں آگے بیٹھنے. تو کسی کے ہاں آپ چلے جائیں مہمانی کے طور پر تو پھر بیڈ پہ یا نیچے سوتے ہوں گے آپ؟ بیسیکلی بیڈ پہ مجھے سونے کے لیے بہت تنگ ہونا پڑتا ہے کیونکہ میرے پاؤں جو ہیں باہر آ جاتے ہیں 1 فٹ تقریباً باہر آ جاتے ہیں بیڈ سے, تو اس لیے مجھے زمین پر ہی سونا پڑتا ہے مجبوری طور پر. آخر میں شعیب کوئی میسیج یا پیغام دینا چاہیں اپنے چاہنے والی عوام کو کہ آپ کا قد جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لمبا قد آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. مجھے بیسیکلی فخر بھی ہے, یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے جو بھی جس بندے کا قد یا جان جس طرح بھی ہے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. بیسیکلی مجھے فخر ہے کہ پورے ضلع منصورہ میں میرا قد جو ہے سب سے بڑا ہے اور میرے ساتھ لوگ سیلفیاں وغیرہ نکالتے ہیں, یہ اس پہ مجھے ناز ہے. پڑھ لکھ کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ ابھی BS ان اکنامکس یا انگلش کروں گا. انگلش میں جب میں نے کر دیا تو انشاءاللہ ٹیچنگ کروں گا, مجھے بہت شوق ہے ٹیچنگ کا. اگر اکنامکس میں ہو گیا تو پھر ادھر کوئی ویکینسی میں دینا پڑے گا ٹیسٹ. میرا یہی پیغام ہے کہ جو ہے ہر بندہ سوچتا ہے کہ میرا کسی کا بہت چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا سا نارمل سے بڑا ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. یہ اللہ پاک کا کام ہے, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ ہے شعیب آفتاب جس کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسرہ دریا کے مقام سے ہے. ان کا عمر جو ہے وہ 20 سال ہے. اس کی جو قد ہے وہ 6 فٹ 9 انچ اس کا قد ہے. مزید اس کا قد جو بڑھنا شروع ہو جائے اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ 6 فٹ 9 انچ اس کا قد ہے اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر پہلا شخص ہے جس کا قد لمبا ہے. پاکستان کے اندر عالم چنا تھا جو فوت ہو چکے, اس کے بعد سندھ کے اندر سمرو تھا جو کہ ابھی بھی تاحال حیات ہے, اور پنجاب کے اندر مدثر گجر جس کا قد لمبا ہے جو اس کا 6 فٹ 10 انچ اس کا قد ہے. اور میرے ساتھ موجود ہے شعیب جو خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ مانسرہ سے, اور یہ اعزاز حاصل ہے. اس کا قد جو ہے وہ 6 فٹ 9 انچ اس کا قد ہے اور 20 سال اس کی ایج ہے, اور یہ ایج کے حساب سے قد اس کا بڑھنا شروع ہو گیا. اور اس کی جو چپل کا جو سائز ہے وہ 13 سے 14 نمبر اس کو آتے ہیں. عموماً انسان کو جو 8 یا 9 نمبر لگتے ہیں. حکومت وقت سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں, التماس کرتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمایاں لوگ ہوتے ہیں اور علاقے کا اپنے ملک کا نام فخر کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ٹریٹمنٹ کریں اور ان کی اپنی زیر سرپرستی جو سایہ جو ہے وہ نشو نما کریں تاکہ ان کی قد کے حساب سے ان کی جسامت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے اور یہ جو ہے اپنے ملک کا نام روشن کر سکے. مجھے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. چودھری مولادات میر, اشفاق احمد کے